प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आज हम बात करेंगे कि आपकी एजुकेशन में, आपकी शिक्षा में अगर बाधा आ रही है तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाए। लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि शिक्षा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, किन ग्रहों की भूमिका होती है। देखिए, कुंडली का जो 5वां भाव होता है, जो 5वां खाना होता है, इसे हम बुद्धि का भाव कहते हैं। ये शिक्षा का केंद्रीय भाव भी है और ये शिक्षा को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव शिक्षा के सहायक भाव होते हैं। द्वितीय भाव को आप प्राइमरी एजुकेशन कह सकते हैं और चतुर्थ भाव को परिवार से मिलने वाला एजुकेशन भी कहा जा सकता है। सूर्य को शिक्षा का प्रमुख ग्रह माना जाता है। सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचमेश है, इसीलिए सूर्य शिक्षा का प्रमुख ग्रह है। इसके अलावा बुध बुद्धि को और बृहस्पति ज्ञान को मजबूत करता है। बुध से बुद्धि और बृहस्पति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन सब स्थितियों को देख करके शिक्षा का ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य, बुध और बृहस्पति, इनकी स्थिति, इनको देख करके आप जान सकते हैं कि व्यक्ति की शिक्षा कैसी है या व्यक्ति की शिक्षा में भविष्य में स्थिति कैसी रहने वाली है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ना चाहते हैं, एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार शिक्षा में रुकावट आती है, बार बार शिक्षा में बाधा आती है। क्या करना चाहिए? कुंडली में अगर चतुर्थ भाव या पंचम भाव खराब हो जाए तो शिक्षा में बाधा आती है। चतुर्थ भाव खराब हो, बाधा उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर पंचम भाव खराब है तो शिक्षा में बाधा आती है। अगर कुंडली के द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हों तो भी शिक्षा में बाधा आने की, इनिशियली शुरुआती शिक्षा में बाधा आने की संभावना होती है। बुध और सूर्य अगर कमजोर हैं कुंडली में तो भी शिक्षा में बाधा आने की संभावना जरूर होती है। अगर किसी कुंडली में फायर का एलिमेंट मजबूत है या अग्नि के ग्रह मजबूत हैं, जैसे सूर्य मजबूत है, मंगल मजबूत है, या कुंडली का एकादश, दशम और नवम भाव मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा और वो संघर्ष शिक्षा के मामले में भी होगा। जिन लोगों का मूलांक 2 है, यानी जन्म तारीख है 2, 11, 20 और 29, जिनका मूलांक 6 है, यानी जन्म की तारीख है 6, 15, 24, जिनका मूलांक 7 है, यानी जन्म की तारीख है 7, 16, 25, या जिनका मूलांक 8 है, यानी जन्म की तारीख है 8, 17 और 26, इन लोगों के शिक्षा में भी अक्सर बाधा आती है। यानी मूलांक 2, 6, 7 और 8, इन मूलांक वालों की शिक्षा में बाधा आती है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, कुंडली में अगर सूर्य कमजोर होता है तो स्थितियां ऐसी बनती हैं, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि व्यक्ति शिक्षा बीच में छोड़ देता है। मान लिया किसी के घर में पिता का ही देहांत हो गया, पिता का व्यवसाय था, मजबूरन लड़के को बिजनेस संभालना पड़ा, तो सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति शिक्षा बीच में छोड़ देता है, जल्दी धन कमाने में लग जाता है और इस चक्कर में शिक्षा पर ध्यान नहीं देता, या स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि शिक्षा छोड़नी पड़ती है। बुद्ध की गड़बड़ी की वजह से शिक्षा में मन नहीं लगता,
और ऐसे लोग बार बार विषयों में और तरीकों में बदलाव करना चाहते हैं। कभी कहते हैं मैं साइंस पढ़ूंगा, कभी कहते हैं मैथ पढ़ूंगा, कभी कहते हैं ह्यूमैनिटी लूंगा। बार बार अपनी शिक्षा के तरीकों में बदलाव करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है। बृहस्पति अगर गड़बड़ होता है तो आदमी को डिग्री मिल पाने में दिक्कत होती है। हो सकता है आदमी बहुत ज्ञानी हो सकता है बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। 3 साल का ग्रेजुएशन था, 2-2.5 साल पढ़े, पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई पूरी अगर ये करना चाहते हैं तो इसके लिए इनको काफी मेहनत करनी पड़ती है। एक अंतर को समझिए कि अगर बुद्ध अच्छा होगा तो आप बुद्धिमान होंगे, लेकिन बुद्धिमान का मतलब ये कहीं नहीं होता कि आप बहुत एजुकेटेड भी होंगे, आप बहुत पढ़े लिखे भी होंगे। न पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन यह बात भी समझिए कि अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो हो सकता है आप बुद्धिमान ना भी हो, लेकिन आपके पास डिग्री बहुत सारी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात को, अंतर को समझिए कि अगर बुद्ध बेहतर होगा तो दिमाग अच्छा होगा, बृहस्पति बेहतर होगा तो ज्ञान अच्छा होगा, और दोनों बेहतर होंगे तो आप बुद्धिमान भी होंगे और आप ज्ञानी भी होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।